वो शहर के मुख्यालय में, शहर से जो है प्रदेश के मुख्यालय और देश के मुख्यालय में जाए। ये जन जन की आवाज अगर वहां पहुंचती है तो निश्चित तौर पर जो राज्य के अंदर लोग बैठे हैं वो जनता की आवाज को सुन करके और जनता के हित के डिसीजन लेंगे। जनपक्ष के अंदर हम लोगों ने विशेष तौर से कार्यशालाएं रखी है। उन कार्यशालाओं के तहत ये जो लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को जो नए टूल्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके द्वारा किसी भी तरह की जो खबर भेजी जा रही है उसका फैक्ट चेक कैसे करना है। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि फैक्ट चेक के साथ साथ हम लोग किस तरह की एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें कि हमारी खबर जो है सही लोगों तक पहुंचे। इन सब के ऊपर आज पूरे दिन विचार किया जाएगा, कार्यशाला के माध्यम से आपको बताया जाएगा और बताने के बाद में आप लोगों को नेटवर्किंग के लिए मौका दिया जाएगा। देश के अंदर काफी बड़े पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल करके आज की तारीख में एक साधारण मोजों की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप देखिए, उन लोगों से आप सीखिए कि वो लोग कैसे विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए भी जानकारी दी जाएगी कि आने वाले समय के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आपको किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं, आपके प्रोफेशन में किस तरह का लाभ पहुंचा सकते हैं। ये जो विचार था मैं ये बताना चाहूंगा मंत्री जी, आपको भी बताना चाहूंगा कि विचार आया कैसे। हमारे यहाँ पर विभिन्न तरह के प्रोग्राम होते हैं। कुछ समय पहले टॉक जर्नलिज्म का, टॉक जर्नलिज्म के अंदर देश विदेश के पत्रकार आए, सब लोग इकट्ठा हुए और एक कार्यशाला और उसके बाद में गोष्ठी का आयोजन हुआ। और उसी दौरान हमारे बीच में बैठे हुए, मैं नाम लेना चाहूंगा, विवेक ने मुझे कहा कि वीरेंद्र जी ये सब हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अपने आपने कभी देखा गांव ढाणी के भी पत्रकार हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके लिए एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन करें। और देखते ही देखते, मतलब इसको ज्यादा समय नहीं हुआ, ये पिछले ये समझ लीजिए कि 1 महीने की ही एक सोच थी। और आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो पूरे प्रदेश से 150 मोजो पत्रकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बरसात के कारण दूर दराज इलाकों से वो आ रहे हैं और इस कार्यशाला के अंदर भागीदारी निभाएंगे। उसके अलावा जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आने वाले समय के अंदर जर्नलिज्म का स्वरूप क्या होगा, जर्नलिज्म को हम किस रूप में देखते हैं। और विशेष तौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जिन लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनका योगदान देश में अपने आप में अनुकरणीय है, वो लोग आज जब यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका कभी नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों को, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने आकर के आज आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। एलओपी ने विधानसभा की व्यवस्था के बावजूद अपना समय निकाला, उनको धन्यवाद। और विशेष तौर से हमारे सीओ साहब आए, ऊर्जावान हैं, माने हुए IAS रहे हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इनकी देख रेख में 18 महीने में इन्होंने 18 महीने के अंदर अपनी देख रेख में एक विश्व स्तरीय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करवा के दिया। इसके लिए मेरे ख्याल से आने वाले समय में राजस्थान के लोग, विशेष तौर से जो विधानसभा में है, वो लोग आपको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के लिए सर, हम आपको VC सर कहते हैं, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैं कहूंगी सर विजनरी कनेक्शन, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसका इफेक्ट भविष्य में पड़ता है और ये फायदा कैसे मिले, क्योंकि सर हमेशा से आपकी सोच रही है पहले दिन से, जैसे हम आपको जानते हैं कि गांवों गांवों की जो खबरें हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सारी खबरें जो है वो घूमकर दिल्ली की राजधानी तक पहुंच जाती है। लेकिन जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं जर्नलिज्म के, उनको ये समझना होगा कि जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, क्योंकि पत्रकारिता आप करना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारिता जो होती है वो लोकतंत्र की रीढ़ होती है, वो हड्डी होती है, और उसी को समझना, उसी के लिए ये चर्चा रखी गई है और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर से चाहूंगी कि सर आप भी अपने विचार रखें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के इस अनूठे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे आपके सबके प्रिय आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का, जो कि भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी ओर से, डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय
टीकाराम जूली जी का, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे बहुत ही लर्नेड डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ विराजमान खास तौर पे पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए बंधु और अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आए हुए मास जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी का ब्रेन चाइल्ड है और एक तरह का आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज का एक्सटेंशन है। और आने वाले समय में हम फर्स्ट इंडिया न्यूज और इस प्रोजेक्ट की सिनर्जी पे काम करेंगे। जो व्यक्ति या संस्थान समय के साथ नहीं बदलता है वो पिछड़ जाता है। तो वीरेंद्र चौधरी जी ने सहदेव फाउंडेशन, डॉक्टर सहदेव फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करी है। और आज का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे डिजिटल मीडिया या मोबाइल मीडिया, जो भी आप कहना चाहें, उसको एक सार्थकता देने के दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में फर्स्ट इंडिया न्यूज भी और ये जो सारा प्रोजेक्ट है, ये मिलकर के एक नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारा ये प्रयास है सभी का, जो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज का मैनेजमेंट है और आपका एज डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की तरफ से, कि प्रदेश में, देश में क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, जिन लोगों के पास में औपचारिक शिक्षा नहीं जर्नलिज्म की, उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ें और उनमें जो आग है, उनमें जो जज्बा है, उनमें जो, क्योंकि ये तो आप मान ही सकते हैं कि ये पत्रकारिता कोई एक सामान्य पेशा नहीं है या ये कोई रोजगार का साधन नहीं है, ये करियर नहीं है। जब भी हम जर्नलिज्म के बच्चों से बात करते हैं तो आप में कुछ अलग हटके है, आप में लोगों के जीवन को बदलने की ललक है, आप में समाज में जो व्याप्त, चाहे वो बुराइयां कहिए, चाहे वो पिछड़ापन कहिए, चाहे वो रूढ़ियां कहिए, चाहे वो कोई और भी दिक्कतें तकलीफें कहिए, उन सबको बदलने का एक जोश है, जज्बा है, तभी आप इस काम को अपना सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे, कोई बहुत बड़े संस्थान में नहीं है, कोई बहुत बड़े एसी स्टूडियोज या एसी केबिन्स में बैठने वाले लोग नहीं है। सड़क पे खड़े होकर के, मौके पे खड़े होकर के, घटना के स्थान पे खड़े होकर के उसी जगह को कैसे वो एक स्टूडियो में तब्दील कर देते हैं, कैसे जेब से मोबाइल और कुछ छोटे मोटे यंत्र तंत्र निकाल करके कैसे वहां उसी घटना को इस ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, उस बात को इस ढंग से लोगों के सामने पेश करते हैं कि शायद किसी बड़े टीवी चैनल के स्टूडियो में भी हम उसको उस ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो आज ये समय है कि हम उसको पहचान रहे हैं, उसकी उपयोगिता को पहचान रहे हैं, उनका भविष्य पहचान रहे हैं और उनको अपने साथ जोड़ करके एक नया रास्ता, एक अच्छा मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया में भी हमने कुछ समय पहले स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम SLP ये भी शुरू किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि मोबाइल जो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, उनकी इंटर्नशिप की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी। और खासतौर पे जयपुर में इस तरह के संसाधन नहीं थे, क्योंकि केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज ही एक ऐसा संस्थान है जिसका अपना स्टूडियो और इतनी व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं जयपुर में विद्यमान है। दूसरे जो चैनल्स हैं भी सही, तो उनका या तो स्टूडियो नोएडा में है या दिल्ली में या बाहर से ऑपरेट करते हैं। तो ये सुविधा केवल फर्स्ट इंडिया में थी। तो हमने उन यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप किया, हमारे MOU हुए हैं। अभी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ताजा MOU हुआ है। उनके करीब 60 बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप में आ रहे हैं और प्रैक्टिकली आते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के दफ्तर में बैठते हैं। हमारा जो अंग्रेजी अखबार है फर्स्ट इंडिया, उसके दफ्तर में जाते हैं। जो हिंदी अखबार हमने कुछ समय पहले एक्वायर किया था, सच बेधड़क, उसके ऑफिस में जाते हैं। और जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है फर्स्ट इंडिया प्लस, उसके दफ्तर में जाते हैं और बच्चों को हैंड्स ऑन इंटर्नशिप का मौका मिलता है और वो इस चीज को बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो बच्चे उनमें से योग्य हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं कि वो खुद उसमें अभी से ही कुछ लिखना चाहें, बोलना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेहतरीन इंटर्नशिप का अवसर फर्स्ट इंडिया दे रहा है। और डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन जिस तरह के कार्यक्रम की सीरीज आपके सामने ला रहे हैं, ये व्यापक स्तर पे पूरे राजस्थान में और कहिए देश की महान विभूतियों को यहाँ ला करके यहाँ जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए अपनी ओर से डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी का प्रशंसा करना चाहता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप में जो ललक है और आप नियमित रूप से निरंतर इस गति को बनाए हुए हैं, वो वास्तव में एक साधुवाद का विषय है।
और आज ये पूरे दिन यहाँ सत्र चलेंगे। बहुत ही मेटिकुलसली उन सत्र को प्लान किया गया है और लोग भी आएंगे। और अभी जैसा आपने बताया बारिश की वजह से और प्रतिभागी आने वाले हैं, थोड़ी देर में ये ऑडिटोरियम खचाखच भरने वाला है। और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक आग्रह पे हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, मैं एक बार अपनी ओर से फिर उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जूली साहब भी बहुत ही हमारे प्रति सद्भावना रखते हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रमों में हाजिर होते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।